गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड चैप्टर नर से नारायण, नर मतलब मानव और नारायण मतलब विष्णु भगवान, जो सृष्टि का पालन पोषण करने वाला है। तो यह चैप्टर बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित है और यह निबंध है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नर से नारायण गद्य की कौन सी विधा है, तो यह निबंध है। सेकंड कि इसके लेखक कौन है, इसके लेखक बाबू गुलाब राय हैं। इसके बाद बहुत बार क्वेश्चन इसमें से आता है कि मेरी असफलताएं यह किसकी कृति है, तो बाबू गुलाब राय की। इसके अलावा इनके जन्म के बारे में भी आ सकता है कि इनका जन्म 1963 किस सन में हुआ था, 1963 में। ठीक है, तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यह निबंध, इस निबंध में निबंध का मतलब होता है मन की सहज और उन्मुक्त उड़ान। मतलब अपने मन में जो विचार आते हैं वह हम एक उन्मुक्त मतलब जो हमारे मन में आ रहे हैं विचार, उसको हम जो भी विचार आते जा रहे हैं हम उसको लिखते जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो निबंधकार ने मतलब बाबू गुलाब राय ने सबसे पहले इसमें सितंबर महीने तक वर्षा नहीं हुई थी, तो वर्षा नहीं होने पर क्या स्थिति उत्पन्न हुई उसके बारे में बताया है कि वर्षा ना होने पर त्राही त्राही मची हुई थी, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। सब सोच रहे थे कि वर्षा कब होगी, और वर्षा ना होने के कारण चारों ओर का वातावरण जलमग्न मतलब वो हो गया था कि पानी के लिए तरस रहे थे, जानवर पानी के लिए तरस रहे थे, सब परेशान थे। उसके बारे में बताया गया। फिर जब वर्षा होने लगी तो वर्षा के बारे में, वर्षा जब हुई तो इतनी वर्षा हुई कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर सबके घरों के आसपास पानी भर गया। लाइट नहीं थी, लाइट ना होने पर क्या हुआ उसके बारे में बताया गया है कि लाइट ना होने पर और वर्षा बहुत होने पर क्या स्थिति हुई। सबके घरों के आसपास पानी भर गया। और जो लेखक थे, मेन जो लेखक है बाबू गुलाब राय, इनका घर था यह प्रायद्वीप के समान हो गया। प्रायद्वीप समझते हो, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ रहता है, तो प्रायद्वीप के समान हो गया था। और चारों ओर पानी भरा होने के कारण उन्हें अपने आप को, जैसे जो भगवान विष्णु थे, भगवान विष्णु क्या होते हैं, समुद्र में, क्षीर सागर में पानी में बैठे रहते हैं। तो इसी प्रकार बाबू गुलाब राय का घर भी चारों ओर से पानी से घिर जाने के कारण उन्होंने अपने आप को क्या समझ लिया था, नारायण। मतलब मैं नर से मानव से क्या बन गया हूँ, नारायण। तो इस प्रकार इसमें निबंध के माध्यम से बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। तो उन्होंने बताया कि सितंबर के महीने में पानी की त्राही त्राही मची हुई थी, और चरी मतलब उनने बहुत से चने बो दिए थे, पर बोने के बाद पानी न गिरने के कारण उनकी बत्तियां ऐंठ के बत्तियां बन गई थी। ऐंठ मतलब सुकड़ के बत्तियां जैसी बन गई थी, और पेड़ पौधे जो थे वह मुरझा गए थे। और उनकी गाढ़ी कमाई का मतलब होता है उनकी मेहनत, परिश्रम की जो कमाई थी वह बेकार। 20 रुपये उस समय तो 20 रुपये बहुत सस्ते थे। उस समय बहुत 20 रुपये ज़्यादा हुआ करते थे, अभी के 20 रुपये उस समय के ज़्यादा थे। तो 20 रुपये बर्बाद हो गए थे। लोगों ने 2-4 आंसू बहाए। फिर उनने बताया कि यदि वे रीतिकालीन काव्यों की विरहिणी गोपिकाओं के समान भी होते, जिनसे कि समुद्र का पानी खारा हो गया था, जो भी वे खारे होने के कारण सिंचाई का काम ना देते। तो उन्होंने अपने आप को बताया कि उनने अपनी आप की तुलना गोपियों से की कि गोपियों ने जो कृष्ण के विरह में उनके जो आंसू थे, मतलब कृष्ण का जब विरह हुआ था, उनको विरहिणी गोपिकाओं को कृष्ण जब चले गए थे तो उनको जो विरह हुआ था, तो वह जो आंसू थे वह समुद्र के पानी की तरह खारे हो गए थे। तो उन्होंने कहा जो सिंचाई का पानी उसके काम नहीं आ रहा था। खैर, फिर भी गरीब किसानों की सार का भस्म करने वाली आहों के बादल बनते दिखाई दिए। दिग्दाहों मतलब चारों ओर की अग्नि से घूम उठे ये जलधर मतलब होता है बादल। क्षितिज मतलब होता है जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन होता दिखाई देता है।
ऐसा मालूम होने लगा कि अब दीनदयाल के कान में भनक पड़ी। कान में भनक पड़ना मतलब कोई बात मालूम चलना, और कान में भनक पड़ी और शायद यह कहने पड़े कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, का वर्षा जब कृषि सुखानी मतलब करब का वर्षा जब कृषि सुखानी है लोकोक्ति। कान में भनक पड़ना होता है मुहावरा, और का वर्षा जब कृषि सुखानी का मतलब है कि वर्षा होने के बाद कृषि सूखने के बाद जब वर्षा हुई तो क्या काम की, मतलब जब हमारा सब काम हो गया उसके बाद हमने प्रयास किया तो वह किसी काम का नहीं रहा। घूम धुआरे कारे गजरारे शाम घनों को देखकर मेरा मन मयूर नृत्य करने लगा। मतलब जैसे ही जब पानी नहीं गिरता तो लोगों के मन में ऐसा लगता कब पानी गिर रहा है, तो जब पानी गिरने का जब बादल आने लगे तो सबके मन में मोर नाचने लगा। मोर मतलब मन मयूर, मतलब मन बहुत खुश होने लगा कि चलो अब पानी गिरने वाला है। बादलों की उपयोगिता पेश उनके सौंदर्य से अधिक प्रभावित होता। बाहर घूमता फिरता नन्हा बूंदे शीतल स्पर्श से पुलकित होता। पुलकित मतलब खुश होता है। आनंद और करते होता श्रेय प्रेय का समन्वय करने कॉलेज भी गया। श्रेय प्रेय, श्रेय मतलब उत्तम और प्रेय मतलब अत्यधिक प्रिय। श्रेय का मतलब होता है श्रेय प्रेय, उत्तम और अत्यधिक प्रिय। यद्यपि मेरी सदा छुट्टी सी रहती तो भी वर्षाएं कहाँ कॉलेज बंद हो जाए, कहाँ बालकपन में संस्कार पर प्रसन्नता का अनुभव किया। जिस प्रकार आप लोग जब बादल पानी गिरता है स्कूल की छुट्टियां हो जाती तो बड़े खुश होते, उसी प्रकार वह भी बहुत खुश थे। सड़कों पर स्निग्ध चमकीली छटा, स्निग्ध मतलब तेलीय, स्निग्ध का मतलब होता है तेलीय, चमकीली छटा। नया निभिराम मतलब नयन को अच्छे लगने वाले। तो इस प्रकार उनका उमंग से भर गया। जब ऐसा लगने लगा जब बादल हो गए तो उनका मन उमंग से भर गया। मेघ के कारण शरीर में स्फूर्ति आ गई, बादल के कारण मन में स्फूर्ति आ गई और मैं लिखने बैठ गया, मतलब लेखक लिखने बैठ गए। कभी कभार मेघाच्छिद मगन मंडल को देखता, मतलब कभी कभार वह मेघ से ढके हुए बादलों को देखते और कभी कभी वह अपने लिखने बैठ, किंतु यह नहीं जानता था कि सौंदर्य में इतना विष भरा है। कभी कभी पीछे के बगीचा जाकर शेफाली एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें बहुत सुंदर फूल लगता है। सुमन वर्षा का धोए धोए पत्तों वाली हरित ललित मतलब सुंदर यौवन भरी लहलाती लोनी लताओं के सौंदर्य मधु को अपने सतृष्ण नेत्रों द्वारा पान कर लेता था। कभी कभी मैं बाहर पीछे की ओर जाता और यह सब कुछ देखता और अपनी आंखों को शांति का अनुभव करता। पीछे तरफ 1 फुट पानी भर गया, पानी जब गिरा तो 1 फुट पानी भर गया। फिर ऐसे करते करते पानी पूरे जलमय हो गया, सायंकाल तक पूरा जलमय हो गया। बहुत आनंद हुआ कि चलो पानी गिर गया है। और यह जलमय होने के कारण उनकी सिमिटी जल भरी तलावा का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा करके तालाब की स्थिति बन गई, थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाना। तो उस प्रकार थोड़ा थोड़ा जल भरते भरते अब ऐसी स्थिति बन गई उनके घर के आसपास कि वह तालाब की स्थिति बन गई। जिस प्रकार सज्जन के पास सद्गुण आते हैं, आजकल के युग में बेकारों की अर्जियों में दफ्तर बन जाते हैं, जिस प्रकार सज्जन यानी सद्गुणी व्यक्ति के पास लोग आते हैं। और आजकल बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि दफ्तर में उनकी अर्जियां मतलब उनकी एप्लीकेशन से वह चारों ओर से भर गया। उसी प्रकार यह जमीन तालाब जैसी बन गई थी। घर पर इस बात का प्रश्न अवश्य उठा था कि कहीं तालाब अपनी मर्यादा का उल्लंघन न कर ले। उल्लंघन मतलब मर्यादा तोड़ ना ले वो, और विस्तार को मेरे घर तक न लिया। उनको ऐसा लग रहा था ऐसा न हो अब ये पानी अपना उल्लंघन करके मेरे अंदर घर के अंदर आ जाएगा, किंतु यह शंका असंभव मानकर टाल दी। उस समय कुछ भी नहीं जाए। मेरे सेलर रोशनदान 3 फुट की ऊंचाई पर थे। रोशनदान मतलब खिड़कियाँ 3 फुट की ऊंचाई पर थी। पर यह उहापोह मतलब तर्क वितर्क विचार विमर्श कर रहा था कि पास की जमीन का पानी मर्यादा के बाहर होकर जमीन में आ गया, यह क्यों ना आता। मतलब मन तर्क वितर्क हो रहा था कि मकान में बाउंड्री वाल भी नहीं थी, उनने बाउंड्री वाल नहीं बनाई थी, इसलिए और पानी अंदर आता जा रहा था। वह सोचते थे कि देश और राज्य की सीमाओं को शुद्र समझते थे, शुद्र मतलब तुच्छ समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने घर के आसपास बाउंड्री नहीं बनाई थी। थोड़ी देर में रोशनदान के मुंह तक पानी आ गया और वह पानी रोशनदान से नीचे गिरने लगा। रोशनदान मतलब खिड़की से नीचे गिरने लगा तो वह जलप्रपात का रूप लेने लगा। तो वह ऐसे लगने लगा जैसे नायग्रा फॉल बन गया है। और वास्तविकता और कुछ और थी।
मैं अपने तहखाने के रोशनदानों पर गर्व किया करता था, पर सायंकाल को बैठकर लिख पढ़ सकता था। जो महाशय मेरे मकान की थे उनसे आर पार वायु संचार की तारीफ बड़ी प्रसन्नता से करते थे। परंतु आज की स्थिति क्या है? रोशनदान तो बहुत अच्छे थे, लोग बहुत तारीफ करते थे, पर आज यह स्थिति है कि लोग तारीफ भी नहीं करते, क्योंकि वह रोशनदानों में से ही पानी अंदर आ रहा था। और घर फूंक तमाशा देखने वालों को कम से कम प्रकाश की तो जरूरत नहीं होती। यहाँ तो पूर्व जन्मों के पापों के उदय होने का असूर्या नाम से लोका अंधेन तमसा वृत्ति का दृश्य उपस्थित हो गया था। मतलब असूर्या नाम के जो लोग थे, मतलब असूर्या नाम का एक राक्षस था जो तामस प्रवृत्ति का था, तो उस प्रकार का अंधेरा वहां पर छा गया था। मतलब बादलों के कारण घनी कालीमा बिना स्तर स्तर जमी ही पीन होने लगी थी और सूची भेद अंधकार का साम्राज्य हो गया। हाथ को हाथ, मतलब इतना अंधकार छा गया था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देना मतलब एक दूसरे को अपन देख नहीं पा रहे थे। बाइबल के आदर्श दानी की भांति दायां हाथ बाएं हाथ की बात नहीं जान सकता था। सर से सर टकराने की नौबत, लालटेन की पुकार हुई, मतलब इतना अंधेरा छा गया था कि लोग एक दूसरे को सोच रहे थे, दायां हाथ बाएं हाथ को नहीं विचार को कर रहा था और एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। सर से सर टकराने की नौबत, यानी मतलब अतिशयोक्ति बताई है इसमें कि अतिशयोक्ति की है उनने। तो लालटेन की पुकार होने लगी थी। मेरे घर में कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पीता, इसलिए मेरे घर दिया सलाई मतलब माचिस का मिलना दुश्वार हो गया था। दुश्वार मतलब दुष्कर। जैसे आजकल के बाबू लोगों घर में गंगा जल, उस समय दिया सलाई का मिलना ज्योति स्वरूप एक ज्योति परमात्मा के मिलने के बराबर है। जिस प्रकार आजकल के बाबू कैसे हैं भ्रष्टाचारी, उनके घर में गंगा जल का मिलना दुष्कर है, उसी प्रकार आज मेरे घर में दिया सलाई का मिलना दुष्कर हो गया था। उस प्रकार हो गया था जैसे ज्योति स्वरूप परमात्मा का मिलना, जैसे ईश्वर का मिलना बहुत कठिन है, उसी प्रकार वह लेखक कह रहे हैं कि दिया सलाई मतलब इतना अंधेरा था कि दिया सलाई माचिस का मिलना बहुत दुष्कर हो गया था। लालटेन स्नेह शून्य के लिए एक टूटी फूटी लालटेन कुछ नहीं काम की थी। स्नेह शून्य कुछ ही नहीं था उसमें। एक टूटी फूटी टार्च थी, किंतु उसके ढूंढने के लिए टार्च की दूसरी ज़रूरत पड़ती है। संदल घिसलने की भांति वहाँ कम सर्दर्दन नहीं था। संदल मतलब जमीन। उस समय के अंधकार के मेरी व्यवहारिकता विद्युत प्रकाश सेलरों के निर्जनों में महान मूर्खता सन्नाद घोषणा। जैसे जैसे दीपक का आयोजन हुआ, झंझावात का सामना करना पड़ा। झंझावात मतलब हवा, हथेली अंचल से उसको कहाँ तक रक्षा होती। जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया तो हवा के कारण वह दीपक बुझने लगा, पर हथेली अंचल से उसको रोकने की कोशिश की। मेरे चाकर देव पड़ोस से लालटेन ले आए, शांतिपुर सब भीतर घर में बैठ गए। मैं अपने हाल को नूह की किश्ती या मनु की नौका समझ रहा था। नूह की किश्ती मतलब नूह मतलब भगवान, जो मुस्लिम के भगवान होते हैं नूह, उनको किश्ती मतलब होता नाव के द्वारा जब जमीन पर लाया गया था। और या मनु की नौका, मनु को भी जब जमीन पर आने के बाद जब प्रलय हुआ था तो मनु को भी नौका के माध्यम से दूसरे लोक भेजा गया था। तो लेखक ने कहा कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं नूह की किश्ती या मनु की नौका में बैठ गया हूँ। उस समय तक तो चिंता की प्रथम रेखा थी। ललाट मतलब माथे पर चिंता की प्रथम रेखा थी। प्रांगण में खेलती हुई नहीं दिखाई दी, किंतु थोड़ी देर के बाद कमरे में चलियों की आवाज आई। फिर धीरे धीरे सभी जगह जमीन बैठी थी। फर्श के पत्थर आपस से सर से मिलाकर खड़े हो गए थे। मतलब इतना पानी गिरा कि जमीन धस गई थी। मानो सचेत होकर मेरे परित्राण के उपाय सोच रहे हो। सब सोच रहे थे कि इनकी रक्षा कैसी की। उसी समय मेरे गवेरनी महिषी मतलब भैंस, गवेरनी मतलब जो उसको बच्चा होने वाला था, जिसको कलयुग के व्यास जी ने अपनी कविता से अमर कर दिया। समस्या मेरे सामने आई। उसका छप्पर भी तालाब बन चुका था। उस पर एक त्रिपाल डालकर उसे दरवाजे पर खड़ा किया। मतलब उस गर्भिणी महिष को उनने क्या किया, त्रिपाल डालकर उसको खड़ा कर दिया। कोशिश करने पर बरामदे पहन रखा, शायद जानती थी उसका भी फर्श धसकेगा। मेरे एक पड़ोस में बनर्जी साहब व्यवहार कुशलता की दिव्य दृष्टि से मेरा भविष्य देख चुके थे। विशाम को कह गए थे कि यदि कुछ तकलीफ होगी तो मेरा घर डिस्पोजल पर है। डिस्पोजल पर मतलब है मेरा घर है। डिस्पोजल मतलब आप आ सकते हो मेरे घर। उस समय तो मैंने उनका सहानुभूति पत्र स्वीकार नहीं किया, किंतु जैसे ही मेरे घर के सामने, मेरे घर के आजू बाजू पानी बढ़ने लगा, मेरा मकान प्रायद्वीप बन गया। हाँ, मेरे बरामदे में, शयनगार में, सभी जगह पानी पानी हो गया। प्रायद्वीप मतलब चारों ओर से घिरा हुआ। तो पानी से चारों ओर से घिरा हुआ। तब बनर्जी साहब का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मकान में ताला लगाकर उन्होंने वहाँ पर जाकर
उनके घर जाकर रहने की कोशिश करी। इदम न मम इदम वरुणाय, तो कोठी के लिए मैंने तो कड़ा जी कर मैंने सोच लिया था, इदम न मम इदम वरुणाय। उन्होंने कहा यह मेरा नहीं है, यह तो वरुण देवता का है। निद्रा भंग करके कोई पड़ोस के सज्जनों करुण पुकार थी। मेरी भैंस तो सुरक्षित थी, किंतु गरीब के जानवर चिल्लाए रहे थे, किंतु बहुत कोशिश करने पर भी उनकी सहायता न कर सका। अंधकार और जल के कारण समुझ पर ही नहीं पंथ, मतलब अंधकार इतना था, अंधेरा था और पानी गिर रहा था, तो इसके कारण समुझ पर ही नहीं पंथ, मतलब मुझे कुछ ही रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। सुबह उठकर जल पलावन मतलब बाढ़, बाढ़ की स्थिति भयंकर देखी। मनु की भांति भीगे नैनों से तो नहीं, कुछ करुण हास्य के साथ मैं देख रहा था प्रलय प्रवाह को। प्रधानता कहीं जड़ी चेतना दिखाई पड़ी। मैं स्वयं अपने कामायनी का मनु ही नहीं वरन स्वयं नारायण समझने लगा। जैसे हमने बताया था, क्योंकि वह सोच रहे थे कि मैं एक कश्ती में बैठा हूँ और मैं नर से नारायण, कैसे नारायण भगवान कहाँ बैठे रहते हैं, नर में, मतलब पानी में, जल में बैठे रहते हैं। तो इन्होंने अपने आप को नारायण समझ लिया था। नरासु अयनम अस्य स नारायण, मतलब मेरा घर नारासु मतलब नर में, अयनम यस्य स नारायण, नर में जिसका घर हो वह है नारायण। और जो नर है नार में जिसका घर हो वह है नारायण। तो नार मतलब जल, जल में जिसका घर होता है वह होता है नारायण। तो उन्होंने बताया कि जो जल होता है वह हमारे सृष्टि का पालन पोषण करने वाला होता है, उसी प्रकार नारायण भी पालन पोषण करने वाले हैं। मेरा घर भी पानी में था, फिर मेरे नारायण होने में क्या कसर थी। इस प्रकार बिना करने के ही लेखक ने अपने आप को नर से नारायण बना लिया। उस रोज सिवाय, मतलब पानी जब गिरा तो उस रोज सब लोग सिवाय सहानुभूति के कुछ नहीं था, सब लोग सहानुभूति प्रदान कर रहे थे। महाभारत में कथा है कि टिठरी ने चोंच से समुद्र खाली करने का साहस किया था। टिठरी एक छोटी सी चिड़िया रहती है, उसने इतने से चोंच से समुद्र इतना बड़ा अथाह होता है, समुद्र खाली करने का साहस किया था। और हमने भी पहले दिन का उद्योग भी करीब करीब ऐसा ही था, मतलब हम पानी ऐसे ही जैसे टिटरी ने चोंच से समुद्र खाली करने का विचार किया था, वैसा ही हमारा साहस था। हम कटोरी कटोरी से पानी बाहर कर रहे थे। कुंभज भगवान अगस्त देव की कृपा ना हो सकी, मतलब कुंभज भगवान जिसमें घड़ा में पानी भरा रहता है, और अगस्त देव मतलब अगस्त ऋषि जिन्होंने समुद्र का पानी पूरा खींच लिया था, पूरा समुद्र खाली कर लिया था। तो उन्होंने कहा उनकी कृपा भी नहीं हुई कि ऐसी कोई आए कि वह पानी खाली कर दें। मौसी बाल्टी देवी तो कुंभज को सगी, जो कुंभज की सगी परंतु छोटी भगनी थी। मौसी बाल्टी देवी कुंभज मतलब घड़े की सगी बहन थी। मौसी बाल्टी देवी जो कुंभज की सगी परंतु छोटी बहन थी, मतलब कुंभज मतलब घड़ा वह घड़े की जो बाल्टी है वह क्या थी, छोटी बहन थी। और कि गत ना थी, क्योंकि पानी फेंका भी जाता तो कहाँ, पानी फेंक भी रहे थे तो कहाँ जाते, चारों तरफ पानी था। दूसरे दिन कलयुग मतलब इस युग का जो यांत्रिक अवतार फायर ब्रिगेड यानी पंप को बुलाया गया। फिर धीरे धीरे करके पानी खाली किया गया और लोगों को भागीरथ प्रयत्न किया गया। भगीरथ प्रयत्न मतलब बहुत ही मेहनत के द्वारा, बहुत ही कठोर तपस्या के द्वारा वह पानी खाली किया गया। और उसके बाद विद्यार्थियों को सड़क बने घर में ले जाया गया। भीषण वर्षा के कारण फायर ब्रिगेड को भी हार माननी पड़ी, मतलब फायर ब्रिगेड भी इतना पानी था कि फायर ब्रिगेड भी काम नहीं कर रहा था। जितना पानी निकलता उतना ही रक्त बीज की बाती और बढ़ जाता, यानी जितना पानी निकालते जा रहे थे फायर ब्रिगेड से, वह रक्त बीज एक राक्षस था। उसका रक्त जहाँ जहाँ गिरता जा रहा था, उसको मारते जा रहे थे, उसका रक्त गिरता जाता था, वह जिंदा होता जाता था। तो उसी प्रकार रक्त बीज की भांति वह बढ़ता जा रहा था। तीसरे दिन टिठहरी प्रयत्न शुरू हुआ, परातों से पानी उलीचे गए। चौथे दिन परोहे लगे, पांचवें दिन फिर इस प्रकार धीरे धीरे वह पानी खाली करते गए और मिट्टी डाली गई बाल्टियों परोह की। बचा कुचा पानी धरती माता ने सोखा। जब पानी गिरता है तो धरती माता भी पानी सोखती है, कुछ कुएं ने पिया। इस प्रकार पूरे सप्ताह बाद जल बाधा मिटी। तो इस प्रकार बाढ़ की स्थिति बनने के बाद एक सप्ताह उनको पानी खाली करने के लिए घर में लगा। मेरे घर का तो यह हाल था, लेकिन मेरे आसपास तो बहुत खैर न थी। जेल के पास नावें चलने, मतलब इतना पानी था कि नावें चलने की तक नौबत आ गई थी।
और लोगों को स्कूलों में रखा गया। तो बाढ़ की स्थिति जब होती है तो गांव जलमग्न हो जाने के कारण 4-5 दिन लोग अपने घर नहीं लौटे, वहीं रहे, वहीं उनको खाने पीने की व्यवस्था हुई, कपड़े की व्यवस्था हुई, और ज़मीनें बैठ गई थी, मतलब कच्चे ज़मीन थी वह, उसमें गड्ढे गड्ढे हो गए थे, सड़क फट गई थी, 2 जगह सड़क टूट जाने का, बिजली के खंभे गिर गए थे। और बाढ़ पीड़ितों के लोगों के लिए अन्न दान वस्त्र आदि की खूब सहायता की। सभी शिक्षण संस्थाओं में छुट्टी कर दी, बाढ़ पीड़ितों को शिक्षण संस्थाओं में आश्रय दिया गया। तो अब मैं अपने घर की याद कर हंस सकता हूँ। उन दिनों हास्य रस में जलमग्न हो जाने के कारण करुण रस में, जिसके देवता वरुण देव है, परिणत हो गया था। अब उस समय जिस दिन बाढ़ की स्थिति थी तो उनका जो हास्य रस था, मतलब जो जलमग्न हो गया था, उनका जो हास्य रस मिट गया था, मतलब हंसी उनकी मन की चली गई थी, वह करुण रस में बदल गई थी, शोक में बदल गई थी, दुख में बदल गई थी, जिसके देवता कौन थे? वरुण देव परिणित हो गए थे। वरुण रस के इस लौकिक अनुभव को ईश्वर पुनरावृत्ति ना कराए। तो इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि वरुण रस, करुण रस के इस लौकिक अनुभव को ईश्वर फिर से बार बार अनुभव ना कराए। समझ में आ गया? तो कवि ने पहले बाढ़ उसकी स्थिति क्या कहते हैं अपनी उसकी स्थिति बताई, फिर बाढ़ की स्थिति बताई, पहले अवर्षा की स्थिति बताई, फिर बाढ़ की स्थिति बताई। और बाढ़ में जब उनके चारों ओर घर में पानी भर गया तो उन्होंने बताया कि मैं नर से नारायण बन गया।